श्री राम, फिर से आ गया हूँ। ये वीडियो आप लोगों ने देखी। इस्लाम में वो ये कहते हैं कि भाई मैं अम्मान में काम करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई हैं और इसका रिप्लाई भी आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहीं पे और एक बात मैं करना चाहता हूँ। तो ये इसका रिप्लाई आप लोगों को मालूम पड़ गया, मतलब ये उसका ओरिजिनलिटी मालूम पड़ गया। अब ये मौलवी क्या करेंगे, मैं आपको ये उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक बार इन लोगों को सच्चाई पता चल गया तो ये उसको कुरानिक वे में कैसे ढालेंगे ये चीज़, मतलब वही रिप्लाई को कैसे मालूम ये ढालेंगे। वो यही कहेंगे कि अल्लाह को मालूम था कि कजिन ये अपनी कजिन के ऊपर डोरे डालेगा, इन लोगों की फितरत हमें मालूम था। अल्लाह को मालूम था बाप अपनी बेटी पे डोरे डालेगा, इसीलिए ये नाजायज कर दिया, कजिन की जायज़ कर दिया, क्योंकि हम उम्र है इसीलिए जायज़ कर दिया। अल्लाह को मालूम था फलाना फितरत ये है, फलाना फितरत वो है, इसीलिए ऐसा कर लिया। ये चोरी का माल कितने दिन चलाओगे, कितने दिन चलाओगे? कभी तो सच्चाई के ये सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करो। कभी ये आप लोगों के भला ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है ये मोहम्मद साहब ने धांधली कहाँ करी, मोहम्मद साहब ने करी वो मुझे मालूम नहीं। जिसने कुरान लिखा उसने धांधली कहाँ करी। मोहम्मद साहब थे क्या थे, 40 साल तक मोहम्मद साहब क्या थे, मक्का में क्या कर रहे थे? वो जो भी थे, ये उनका पास्ट जो भी रहा होगा, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ तो होंगे या बगैर रूल्स के वो वहाँ पर रहते थे। पहले बाप बेटी से शादी करता था, भाई बहन से शादी करता था, मामू चाचा से शादी करता था, मतलब ये ऐसे होता था। कुछ तो रूल्स रहे होंगे। वो रूल्स क्या है वो पहले निकाल के देखिए। वो रूल्स जो मुशरिक थे उन लोगों के रूल्स क्या थे। ये मुशरिक के कुछ रूल्स थे जो अल्लाह ने उनको नाजायज कर दिया, अल्लाह के जायज रूल्स लाए। ठीक है, जैसे मान लो अगर कजिन मैरिज बैन हुआ था, तो अगर बैन था तभी तो कोई उसको हलाल करेगा ना। पहले हराम रहा होगा, उसको कोई हलाल कर सकता है। पहले से हराम कैसे करेगा? तो वो मुशरिक के रूल्स आप स्टडी ये कीजिए, या तो अगर किसी के पास हो मेरे पास भेजिए, मैं उसको देखता हूँ, फिर कुरानिक शरीयत में दिखता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही था कौन गलत था। मुस्लिम ने क्या चीज़, ये मुशरिकों ने क्या चीज़ हराम करके रखे थे जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया। मतलब मोहम्मद साहब ये आपके हलाल करके गए, और क्यों करके गए फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। कोई कह रहा है हाँ ये हलाल, ये पहले हराम था वो हलाल हो गया। मुशरिक के कुछ तो रूल्स होंगे या बगैर रूल्स के वो लोग चल रहे होंगे। उनके रूल्स क्या थे, मोहम्मद से साहब चेंजेस क्या लाए, यही हमें स्टडी करना है। अगर ये स्टडी करोगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि ये पहले क्या था, क्यों था, अब क्या है, क्यों है, किसने करा, क्यों करा। ठीक है, तो मैं अगर किसी के पास भी ये रूल्स हैं तो मेरे पास प्लीज़ भेजिए, मैं ये स्टडी करके आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। ये वो क्यों बैन करके रखे थे, ये क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदुओं के लिए नियम कानून बनाता हूँ। तो ये मेरे पूर्वज भी, ये मेरे बाप दादा, ये मतलब कब से हम यही काम करते आए हैं, हमें नहीं मालूम। हमें रूल्स कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, क्या चीज़ों को हमें मतलब ध्यान में रख के रूल्स बनाना पड़ता है, कि हमें मालूम है। तो ये कोई आके बोलेगा नहीं ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो हम कैसे मानेंगे? कभी नहीं मान पाएंगे। आपको ये जो लोग, आप किसको ब्रेन वॉश कर रहे हो? उन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हो जिनको ये चीज़ मालूम नहीं। किसी ब्राह्मण को, जो जानकार ब्राह्मण है, उसको आप कभी भी ब्रेन वॉश नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। तो मेरे को आप बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, मैं तो नंबर छोड़ के रखा हूँ। ये मेरा नंबर पे फ़ोन करो, मेरे से बात करो, मैं आपको पूरा डिटेल टू डिटेल ये आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा। मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं महारत रखता हूँ। ठीक है, आगे मैं पूरा डिटेल आपको शरीयत में लिखना सिखाऊंगा। शरीयत में जो चीज़ ये अल्लाह ने ये जायज़ किए वो कैसे नाजायज़ है मैं आपको बताऊंगा विथ रीजंस। आगे मेरे से सीखो सही क्या है, ये लोग ने धांधली कैसे करके गए। ठीक है, रखते हैं फिर। जय श्री राम।